हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और कुछ बच्चे जो है एग्ज़ाम दे भी चुके हैं कुछ शिफ्टों में। तो इससे क्या है, हम लोगों को पेपर के लेवल का आइडिया कुछ मिल रहा है और उसी आधार पर हम लोग आप लोगों को और जो है प्रश्न प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले शिफ्टों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल साबित हो सकता है। जो जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है, उनके लिए यह जो है वीडियो काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इसके लिए आप लोग जो है इसको मिस न करें। कोई भी वीडियो अगर डाला जा रहा है तो कुछ जो है कि उसमें सोच समझ के जो है कंटेंट शामिल किया जा रहा है और आप लोगों के हित में यह कार्य हो रहा है। तो आइए देखते हैं। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या है, राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? पहला प्रश्न है, राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम है विटामिन बी 2। क्या है? विटामिन बी 2। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? विटामिन बी 2। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। कोशिका शब्द का प्रतिपादन या कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। आप लोग सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न को। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया गया था। आगे देखते हैं। देखिए, किए गए काम को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आर्गोमीटर बोला जाता है इसको। इसका नाम क्या है? आर्गोमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने और उनके माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण क्या है? गीगर काउंटर। क्या है? गीगर काउंटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फायदोमीटर। क्या है? फायदोमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फायदोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, सीमांत राजस्व क्या है? सीमांत राजस्व क्या है? तो एक अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व को सीमांत राजस्व बोला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमांत राजस्व इसी को बोलते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? पूंजीगत व्यय किसे माना जाता है? स्कूल की जो इमारत होती है, उस खर्च को पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो लोग द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं उनमें क्या पाया जाता है? क्या दिया गया है? देखिए, द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं जो लोग, उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें जरा दृष्टि दोष, आपने नाम सुना होगा, जरा दृष्टि दोष उनमें पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन बी नहीं, जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, रजत को दूरदृष्टि दोष है रजत को दूरदृष्टि दोष है, नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस जो है कि सुझाएंगे? तो दूरदृष्टि दोष के लिए जो है उत्तल लेंस, क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस। उत्तर लेंस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस निष्क्रिय गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन गैस। क्या है? हाइड्रोजन गैस एक निष्क्रिय गैस नहीं है। देखिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन, क्या है, टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? तो रक्षाबंधन। रक्षाबंधन त्योहार जो है यह टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात के किस जिले में गुजरात सरकार द्वारा मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है? गुजरात के किस जिले में गुजरात सरकार द्वारा मोढेरा नृत्य महोत्सव, क्या नाम है? मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो यह महसाना जिला, गुजरात का एक जिला है, काफ़ी फेमस जिला है महसाना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा,
महसाना जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है पुष्कर मेला? पुष्कर मेला किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? देखिए इस प्रश्न को अगर आप तैयारी करते होंगे तो कितनी बार सुने होंगे पुष्कर मेला। तो यह राजस्थान का मेला है। राजस्थान राज्य में इसे जो है कि यह फेस्टिवल मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैल पौध, क्या है कैल पौध का फसल उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैल पौध का फसल उत्सव मनाया जाता है? कर्नाटक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? नागालैंड। क्या हो जाएगा, नागालैंड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागालैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, बतुकम्बा और बोनालू किस राज्य के रजोत्सव हैं? बतुकम्बा और बोनालू किस राज्य के रजोत्सव हैं? तेलंगाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। बतुकम्बा और बोनालू, बतुकम्बा और बोनालू किस राज्य के रजोत्सव है? तो यह हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? विदेशिया। यह बिहार का लोक नृत्य शैली है। क्या है, विदेशिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विदेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक नृत्य तरंग मेल, क्या है लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह गोवा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीत संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो उस्ताद अहमद अली खान। क्या नाम है? उस्ताद अहमद अली खान को जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस्ताद अहमद अली खान। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? देखिए यह एक त्योहार पड़ता है ओणम। ओणम एक फेस्टिवल है जो कि केरल राज्य में यह मनाया जाता है। यह त्योहार अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओणम। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, देखिए लक्ष्मी प्रिय महापात्रा, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किससे संबंधित है? तो यह उड़ीसी उड़ीसी एक नृत्य है, उसी से संबंधित है लक्ष्मी प्रिया महापात्रा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसी। अगला प्रश्न देखते हैं, मीनाक्षी श्रीनिवास को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2011 घोषित किया गया? मीनाक्षी श्रीनिवास को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2011 घोषित किया गया? तो यह भरतनाट्यम। इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न देखते हैं, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो यह था कथक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथक। अगला प्रश्न देखते हैं, सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो गुरु हरगोविंद जी। सिख धर्म के जो छठे गुरु थे वह गुरु हरगोविंद जी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, जनपद गीते, क्या है जनपद गीते जिसमें बसवन्ना की गीत शामिल है, बसवन्ना के गीत शामिल है, किस राज्य से संबंधित है? तो यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दरगाह और उससे संबंधित स्थान का सही मेल नहीं है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह जो है यह आगरा में नहीं है। यहाँ पर दिया गया है शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह, यह जो है ये आगरा में नहीं है। यही जो है मेल नहीं खाता है। और हाजी अली दरगाह मुंबई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर,
सलीम चिश्ती दरगाह, फतेहपुर सीकरी, ये सब सही है। यही शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह जो है यह आगरा में नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्नलिखित में से कहाँ से आया था? तो यह जो मार्को पोलो था यह वेनिस का यात्री था। राइट आंसर हो जाएगा वेनिस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की जो संधि हुई थी उस पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब। राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? देखिए इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी है। राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था? तो 1764 में जो युद्ध लड़ा गया था वह बक्सर का युद्ध था। राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बक्सर का युद्ध जो था वह 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो किया गया था वह वीर कुंवर सिंह ने किया था। कौन किया था? वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था? ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था? तो ब्रह्म समाज। क्या था? ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? यह मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह भारत के किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह भारत के किस प्रांत में? यह गुजरात में शुरू हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो कल्याणकारी राज्य का विचार भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है कि वर्णित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा यह शपथ दिलाई जाती है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 यानी आर्टिकल 54, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 54। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश फातिमा बीबी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल राज्य से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 किस स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी क्या है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीएजी। अगला प्रश्न देखते हैं, बुध ग्रह के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो बुध ग्रह के बारे में कौन सा तथ्य सही है? यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका सही हो जाएगा, यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है यूरोप। क्या है? यूरोप अंगारा लैंड का हिस्सा था, यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीपीय आपस में जुड़े हुए थे, इसके विशाल महासागर का क्या नाम था? तो इसके विशाल महासागर का नाम था पैथालासा। क्या है? पैंथालासा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैंथालासा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? आग्नेय शैल है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ग्रेनाइट आग्नेय शैल है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोबी मरुस्थल जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका हिस्सा किस देश में आता है? तो यह मंगोलिया में आता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगोलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, अबोनी, महोगोनी और रोजवुड किस प्रकार के वनों में मिलते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल नीनो का तात्पर्य क्या है? एल नीनो क्या है? एल नीनो का तात्पर्य क्या है? तो गर्म जल धारा। क्या हो जाएगा? हॉट वाटर करंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म जल धारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्चता के कारण कोमल होता है? तो लिग्नाइट। क्या बोला जाता है इसको? लिग्नाइट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी जल संधि ग्रेट निकोबार द्वीप को इंडोनेशिया से अलग करती है? निम्न में कौन सी जल संधि ग्रेट निकोबार द्वीप को इंडोनेशिया से अलग करती है? ग्रैंड जल संधि। क्या हो जाएगा? ग्रैंड जल संधि। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रैंड जल संधि। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें इस सेशन में हम 49 प्रश्नों को शामिल किए थे, यानी नियर अबाउट 50 प्रश्न थे। एक प्रश्न इधर उधर हो गया होगा। तो और आपने देखा होगा कि जितने भी प्रश्न आपको हमने कराए हैं, एक अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। जो भी प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में सारे प्रश्न ये एसएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो जिन बच्चों का एग्जाम अभी आगामी शिफ्टों में है, वे बच्चे एक बार इस पूरे वीडियो को जो है कि ध्यानपूर्वक देख लेंगे। यहाँ से प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में फंसने के पूरे चांस हैं। अगर एक भी क्वेश्चन फंस जाता है तो आपका पढ़ना और हमारा पढ़ाना दोनों सफल हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।